शिव सूत्र के प्रथम अध्याय शांभवोपाय का प्रथम सूत्र है चैतन्यमात्मा। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, चैतन्य और आत्मा। चैतन्यमात्मा का शाब्दिक अर्थ है चैतन्य ही आत्मा है। इस सूत्र में आत्मा को परिभाषित किया गया है, अर्थात इसमें यह बताया गया है कि आत्मा क्या है। यूँ तो हमें भगवत गीता में भी आत्मा का विवरण मिलता है, जिसमें आत्मा को अजन्मा, अविनाशी, अमर और सर्वव्यापी बताया गया है। किंतु शिव सूत्र में आत्मा को परिभाषित करने के लिए केवल चैतन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। चैतन्य एक संस्कृत शब्द है। चैतन्य शब्द के शाब्दिक अर्थ पर जाए तो इसका सबसे सरल अर्थ है चेतना, यानी जागरूक होना, होश में होना। यह वह अवस्था है जिसमें हम अपने आसपास की दुनिया और अपने भीतर की भावनाओं को महसूस करते हैं। यह जागरूकता के साथ साथ सोचने, समझने और अनुभव करने की क्षमता को भी दर्शाता है। यह वह शक्ति है जो हमें जीवित महसूस कराती है। हिंदी में आपने चेतन और अचेतन शब्द सुने होंगे। अचेतन अक्सर निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है, जबकि चेतन जीवित प्राणियों के लिए। हालांकि यह प्रयोग सही नहीं है। चेतनता का जीवित या निर्जीव से कोई संबंध नहीं है। चेतनता के स्तर भिन्न हो सकते हैं, किंतु सनातन संस्कृति के अनुसार चेतनता हर पदार्थ में होती है। वो पत्थर में भी होती है, पानी में भी होती है, वृक्ष में भी होती है, पहाड़ में भी होती है और मनुष्य में भी होती है। मनुष्य की चेतनता थोड़ी ऊंचे स्तर की होती है। कहने को तो सभी सनातनियों को पता है कि हमारे शरीर में एक आत्मा है, किंतु उस आत्मा को, यानी उस मैं को पहचानने का रास्ता अपने भीतर की चेतनता को पहचानने से ही होकर जाता है। कुछ लोग केवल मस्तिष्क को ही चेतनता का स्रोत मानते हैं, किंतु शिव सूत्र के अनुसार वो चेतन तत्व हमारी आत्मा है। आत्मा और चेतना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आत्मा वह शाश्वत सत्ता है जो हर जीव में विद्यमान है और चेतना उस आत्मा की अभिव्यक्ति है। चेतना आत्मा की गतिशील अभिव्यक्ति है। यह वह शक्ति है जो हमें अनुभव करने, सोचने और महसूस करने में सक्षम बनाती है। चेतना जागरूकता, बोध और ज्ञान का आधार है। चैतन्यमात्मा का अनुभव ध्यान, मौन और आत्मावलोकन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और अपने विचारों से परे जाते हैं, तो हम अपने आंतरिक स्रोत यानी चैतन्यमात्मा के संपर्क में आते हैं। हमारा मन एक ऊपरी खोल है जिसने हमारी चेतना को ढका हुआ है। हमारा मन हमें विचारों से घेरे रखता है और मन को ध्यान विधियों से शांत करके ही हम अपने आंतरिक स्रोत चैतन्य के संपर्क में आते हैं। उस चैतन्य स्रोत यानी आत्मा को समझकर ही हम शिव तत्व को समझ सकते हैं। इसीलिए शिव सूत्र का आरंभ सूत्र से हुआ है। जो शिव तत्व इस संसार का आधार है, हमारी आत्मा भी उसी का एक अंश है। इसीलिए शिव को समझने से पहले स्वयं को यानी अपनी चेतनता को समझना आवश्यक है।